ओम। प्यारे बच्चों, आज अपना कक्षा 8वीं की रुचिरा पुस्तक का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। यानी बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा का पाठ 2 है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो उम्मीद है आपके पास एक रफ कॉपी होगी, पेन होगा और आप इसमें लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमारा बनता है उच्चारणम कुरुतः। पहला प्रश्न बनता है हमारा उच्चारणम कुरुतः, अर्थात उच्चारण कीजिए। कस्मिश्चित, आप बोलकर देखें, कस्मिश्चित। दूसरा बनता है विचिन्त्य, हालांकि इनका शब्दार्थ भी आपकी समझ में आना चाहिए। कस्मिश्चित, किसी। विचिन्त्य, बोलकर देखें, उच्चारण करें, विचिन्त्य। नाक से बोला जा रहा है, जिह्वा दांत को लगती है, इस तरह आपका अभ्यास होता है, शुद्धता बनती है वाणी में। और साध्विदम, साध्विदम, क्षुधारतः, क्षुधारतः बोल के देखिए, क्षुधारतः। एतच्छ्रुत्वा, एतच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, भूख से व्याकुल। साधु इदम, साधु मानी अच्छा, इदम मानी यह अच्छा है, साधु इदम। और अगला है इसी में, भय संत्रस्त मनसाम, डर के मारे जिनका मन बना हुआ है, डर से युक्त मन, डरा हुआ मन। भय संत्रस्त मन साम, डरे हुए मन वाले को, इसकी हिंदी बनेगी डरे हुए मन वाले को। भय संत्रस्त मन साम, बोल के देखिए, भय संत्रस्त मन साम। फिर है सिंह पद पत्यति ही, बोल के देखिए, सिंह पद पत्यति ही, शेर के पैरों के चिन्ह हैं। और समाहनम, समाहनम अर्थात आवाहन किया। प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि का मतलब होता है गूंज, वापस निकली हुई आवाज। तो प्रश्न 1 के इन सभी 9 शब्दों को उच्चारण करना है। उम्मीद है आप सबने उच्चारण किया होगा। अब प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पदम, पदेन, पदम, पद का मतलब शब्द, एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। उत्तर है खर नखरः। आप लिखेंगे इसको, खर नखरः है, खुरपे जैसे नाखूनों वाला, खर नखरः। और अगला है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का मालिक कौन था। दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः, दधिपुच्छ नाम का गीदड़। तो इसका एक पद में लिखेंगे दधिपुच्छः, ये नहीं लिखेंगे नाम का श्रृंगाल, ऐसा नहीं लिखेंगे, मात्र लिखेंगे दधिपुच्छः, दधिपुच्छः। अगला प्रश्न, सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय में गुफा के पास आया। तो इसका उत्तर लिखेंगे सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त होने के समय में। घ भाग है, हस्तपाद आदिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर की
क्रियाएं, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किन की नहीं होती हैं? हाथ पैर आदि की क्रियाएं किन की नहीं होती हैं? उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, डर से युक्त मन वालों की। यानी कि जो डर जाते हैं उनके हाथ पैरों की क्रियाएं शिथिल पड़ जाती है। अंतिम दूसरे प्रश्न का अड़य भाग, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा गुंजायमान हुई? किसने गुंजाई? तो उत्तर है सिंह गर्जनेन, शेर के द्वारा गर्जने से। शेर के द्वारा गर्जन के द्वारा, शेर की गर्जन के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्यों में उत्तर दीजिए। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था? उत्तर है खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। आप लिखते जाइए इसको साथ साथ। खर नखरः कस्मिंश्चित्, इसके ऊपर अनुस्वार जरूर लगाना, कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। अगर आप ध्यान से लिखेंगे और देख देख करके लिखेंगे तो कोई भी गुंजाइश नहीं है गलती होने की। इसलिए हमने इस वीडियो को उत्तरों सहित आपके साथ प्रस्तुत किया, अन्यथा तो हमने एक वीडियो में बोल करके भी इसके उत्तर आपको भेजे हैं। अगला प्रश्न है, महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? उत्तर है महतिम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, जरूर ही इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। ये पूरा लिखना है आपको। महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, लिखते जाओ, नूनम एतस्याम गुहायाम, रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ये उत्तर हो गया ख भाग का। और अब आते हैं ग भाग में। श्रृंगालः किम अचिंतयत, शेर गीदड़ ने क्या सोचा? उत्तर लिखिए। श्रृंगालः अचिंतयत, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले। श्रृंगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, नष्ट हो गया, नूनम निश्चित, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति इति, शेर है ऐसा तर्कयामी सोचता हूँ, तत्किम करवाणी, तो फिर क्या करूं? ऐसा लिखिए। और अड़य भाग, घ भाग का प्रश्न है, श्रृंगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ दौड़ गया? उत्तर है श्रृंगालः ततः दूरम पलायितः, गीदड़ तब दूर चला गया। और अब है प्रश्न अड़, गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर, श्रृंगालः किम पश्यति, गीदड़ क्या देखता है? उत्तर लिखिए। गुहा समीपम आगत्य, गुफा के पास आकर, श्रृंगालः सिंहपद पद्यतिम पश्यति, गीदड़ शेर के पैरों के चिन्हों को देखता है, सिंहपद पद्यतिम पश्यति। अगला च भाग, कह शोभते, क्या शोभा देता है या कौन शोभा देता है? तो उत्तर है यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो
अभी समस्या नहीं आई है उसके बारे में विचार कर लेता है। अनागतम नए आए हुए का विचार कर लेता है। स शोभते वह शोभित होता है। अगला प्रश्न चौथा, रेखांकित पदानि, रेखांकित किए गए पदों को आधृत्य मानी सहारा लेकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्नों को बनाइए। रेखांकित पदों को बना करके प्रश्न बनाइए। उत्तर देखिए इसमें। पहला प्रश्न है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रपि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो क्षुधार्त भूख से व्याकुल ने, तो यहाँ पर आएगा कीदृशः, किस प्रकार के। कीदृशः सिंह, केवल कीदृशः ये लिखना है आपको, है? बस केवल क्षुधार्त की जगह कीदृशः लिख देंगे। उसके पश्चात है, दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः। दधिपुच्छ नाम के गीदड़ ने या गीदड़ गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ नाम का, तो दधिपुच्छ की जगह किम नाम का, क्या नाम का, बस किम आ जाएगा। दधिपुच्छ की जगह उत्तर हो गया किम। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। एषा गुहा, यह गुफा, स्वामिनः स्वामी की, सदा आवाहनम करोति हमेशा आवाज लगाती है। तो एषा गुहा कस्य, यहाँ पर उत्तर आएगा कस्य, यानी प्रश्न संख्या 4 के गय भाग का उत्तर आएगा कस्य। और 4 का गय भाग, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले की हाथ पैर आदि की क्रिया नहीं होती है। तो हस्तपादिका क्रिया, तो इसका क्या आएगा, काह क्रिया, हस्तपादिका की जगह का आ जाएगा। और इस चौथे प्रश्न के अड़े भाग में लिखा है, आवाहनेन श्रृंगालः बिले प्रविशस्य। आवाहन के द्वारा गीदड़ बिल में प्रवेश करके सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले प्रविश्य, बिले की जगह आएगा, जो बिले शब्द लिखा है उसकी जगह, ये जो बिले है इसकी जगह आएगा कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके, यानी अड़े भाग का उत्तर हो गया कुत्र। और अब है इसी में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं, यानी पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें कई भाग में लिखा है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम के श्रृंगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। फिर सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता। घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल था। दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही गीदड़ ने शोर करना शुरू कर दिया। सिंह श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत। शेर ने गीदड़ को आवाज लगाई। दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। दूर जाते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ का विचार था। तो अब इसमें यह देखना है कि इन सब, यानी कि क ख ग घ ड़ 5 6 6 7, इन 7 पंक्तियों में पहले कौन सी पंक्ति आएगी, उसके बाद प्रसंग से फिर कौन सी जुड़ेगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो इधर इसके उत्तर दिए हैं, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। ध्यान दीजिए, ये उसको जल्दी समझ में आता है जो इसकी हिंदी को समझता है। हिंदी हम बार बार आपको समझा रहे हैं, अनुवाद भी बताया इसका, और अभी इसमें भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। परिभ्रमण घूमते हुए, सिंह क्षुधार्तो जाता है, गीदड़ भूख से परेशान था।
परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता। अगला है सिंह एकाम महतिम गुफाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम वाला गीदड़ आया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा उस गीदड़ का विचार था। दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्धा। दूर से ही गीदड़ ने शोर करना शुरू कर दिया। सिंह श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत्। शेर ने गीदड़ को आवाज लगाई। दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। और दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। इस तरह से ये क्रम से लग गया। और अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिया है वैसा वैसा उत्तर दें। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा। एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंतयत। उसने सोचा। ये एक पूरा वाक्य लिखा है। फिर कहता है अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, संख्यया, संख्या के द्वारा, सह पदानि अपि लिखत। संख्यया सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ पदों को भी लिखो। यानी इस प्रश्न में ये बताया है, ये पूछा है कि एक सेंटेंस है एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा। एक बड़ी गुफा को देखकर सचिंतित, उसने सोचा। ये जो पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ उनको लिखो। तो अब पहले ये समझना होगा आपको कि विशेषण किसे कहते हैं। आपने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 8वीं कक्षा में तो खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताए वह शब्द विशेषण। यूँ भी कह सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इसमें ये देखना है एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, उसने सोचा। इस सारे वाक्य में हमें ये देखना है कि विशेषण कौन कौन से हैं। आइए उत्तर देखते हैं। तो इसमें उत्तर है क भाग का एकाम, ये रहा एकाम और महतिम, है ना। ये हो गया एकाम है और महतिम, ये विशेषण है इसमें। तो ये इसका उत्तर हो गया है। वीडियो को देखने से ये आपको नया ज्ञान हुआ कि विशेषण कैसे छांटा जाता है। आप कर तो वैसे भी सकते थे, लेकिन इसको देखने से आपको पता चला कि विशेषण किसे कहते हैं, वो छांटना है। तो इस वाक्य में ये जो एकाम शब्द है ये विशेषण है, और इसी तरह महतिम शब्द है ये विशेषण है। किसके विशेषण है ये? गुहाम, गुफा की। गुफा विशेष्य हो गया, गुहा विशेष्य, और एकाम और महति ये हो गए इसके विशेषण। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में, दूसरा जो अपना सेंटेंस है इसमें लिखा है तदहम अस्य आवाहनम करोमि। तो मैं इसको आवाज़ लगाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो ये अहम शब्द है ये वाला, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? बेटा ध्यान देना, समझकर पढ़ने का फ़ायदा है। जो बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि अत्र, यहाँ मानी इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अहम इति पदम, ये जो अहम है यह पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया है? तो इसमें सीधा सा उत्तर है, वैसे तो आपको ध्यान में आ गया होगा। तो इसका उत्तर है सिंहाय, सिंह के लिए प्रयोग किया गया है ये। गए भाग यदि तुम माम न अव्यहसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, यानी इसमें कर्ता कौन है? यदि तुम, अगर तुम
माम मुझको न आभ्यससी नहीं पुकारोगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें करता है त्वम, तुम, है ना। तो ये उत्तर है इसका, त्वम, तुम। अब ये आपको जब समझ में आएगा जब आपको कर्ता की परिभाषा फिर से याद करनी पड़ेगी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब कारक आपको याद करने चाहिए। इसी तरह फिर घ प्रश्न है, सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों की चिन्ह गुहा में गए हुए दिखाई पड़ते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रिया क्या है। तो स्वाभाविक है दृश्यते, ये उत्तर दे रखा, दृश्यते, ये इसमें क्रिया है धातु। संस्कृत की जो धातु है वो हिंदी की क्रिया है। अब अड़य भाग, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम, यहाँ पर अव्यय क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब समझना पड़ेगा अव्यय किसे कहते हैं। तो उत्तर है, अव्यय कौन से हैं, जो किसी भी लिंग पुरुष वचन में परिवर्तित नहीं होते, यानी अविकारी, जिनमें कोई विकार नहीं आता, वे अव्यय पद हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में, वाक्य में, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इसमें अव्यय क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अत्र शब्द अव्यय है, ये दे रखा अत्र। तो इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझें आप, विशेष प्रश्न है ये, आएगा एग्जाम में। तो छठे प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, डिस्कस करेंगे, पूछताछ करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे आप फोन पे संवाद करेंगे। तो सातवां प्रश्न, मंजुषातः अव्यपदानि चित्वा, इस पेटी में से, मंजुषा बार बार शब्द आ रहा है, ये वाली पेटी, ये पेटी में से अव्यय पदों को चुनकर खाली स्थान भरें, रिक्त स्थानानि पूरयेत। देखिए, कश्चन कोई, दूरे दूर, नीचै नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि अगर, तरहि तो, परम, परम को तो परम ही समझिए अभी, परंतु होता है, च और, सहसा अचानक। देखिए, एकस्मिन् वने, एक वन में खालिस्तान व्याध है।